व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स? अब देखिए दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो एग्जांपल्स देख के करते हैं हम इसको। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एग्जांपल फर्स्ट ही बोल लीजिए इसको, एग्जांपल फर्स्ट। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मान लेते हैं आपके पास कितना है, 2 है और 3 है। कॉन्जिक्यूटिव ही है ना, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का कि जो एक के बाद लगातार आए, तो नंबर्स हमारा 2 के बाद 3 ही आता है। तो हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया अपना। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3, अब यहाँ पे आपको दिख रहा क्या है कि 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, और यही आपके को प्राइम्स हैं। दीज आर नोन एज को प्राइम्स। और को प्राइम नंबर्स का कभी भी एचसीएफ 1 ही होता है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल 2 लिखते हैं। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लो, मान लो आपने 10 लिया और 11 लिया, है ना, 10 एंड 11। तो अगेन द सेम थिंग, आपका जो एचसीएफ आएगा किसका, एचसीएफ ऑफ 10, 11 कितना आएगा, 1 आएगा, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो 10 ना तो 11 में, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर थर्ड। 50 और 51 कर लीजिए, ठीक है। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 50 एंड 51, बताइए। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं करना आता तो आप कह सकते हो कि सर इनका एचसीएफ तो 1 ही होगा। अब कैसे होगा ये हमें जस्टिफाई करना है। तो देखो 50 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 25 टू द 50 ना, 2 इंटू 5 इंटू 5 होता है 5 का स्क्वायर, 5 5 द 25, 25 टू द 50, और ऐसे 51 क्या होगा। तो देखो ये आपका जाता है 3 से, ठीक है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। अब 3 से कितना जाएगा, तो 3 1 जा 3, 21, 3 7 जा 21। तो क्या आपको कुछ भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है 50 और 51 में? नहीं दिख रहा है बच्चे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो फाइनली हमारा जो आंसर हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, जो फाइनल आंसर होगा, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स is always 1, that is they are co-primes, that is they are co-primes। तो देखा, ध्यान में रखना इस चीज को कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो हमेशा को-प्राइम नंबर्स होते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, और उनका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स are always co-primes as co-primes do not have any common factor। ओके, तो कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, तो वही हमारा एचसीएफ भी होगा। बी पार्ट में आते हैं इसके, एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो हम फर्स्ट एग्जांपल उसी को ले लेते हैं, चलिए। टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल 2 और उसके साथ 4 है कंसेक्यूटिव नंबर, इवन नंबर। यस, 2 3 तो आपका इवन नहीं होता है, तो 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 4, और इसका मतलब होता है कंसेक्यूटिव। अब आप ही बताइए एचसीएफ क्या होगा 2 और 4 का, क्या एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 नहीं पता हमें, तो हम निकाल सकते हैं। 2 और 4 दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 2, 2 2 4, और इसके बाद दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मैं एक 100 ले रहा हूं और 100 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन आता है, क्या 101 आता है, तो नहीं आता है, 102। सो दीज आर योर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड वी हैव टू फाइंड देयर एचसीएफ ऑफ 100 एंड 102। देखो कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं 100 और 102 का एचसीएफ। तो दोनों ही इवन नंबर हैं बच्चे, 2 से डिवाइड होंगे ही, 2 5 10 एंड 2 5 10 के बाद 0 आ गया, 250 100। ओके, 2 5 10 and 2 1 2। Now both are the different numbers, 50 और 51 आ गया, दोनों ही आपके डिफरेंट नंबर्स हैं और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको। 50 जो होता है वो 2 से जाएगा, 5 से जाएगा,
है ना, बट 51 ना तो 2 से जाएगा ना तो 5 से जाएगा, तो मतलब हमारा HCF कितना आ गया, 2 आ गया। तो किन्हीं भी दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा ही कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको भी एज अ स्टेटमेंट फॉर्म, the HCF of any two consecutive numbers, consecutive even numbers is always, हमेशा कितना होगा बताइए, 2 होगा बच्चे, हमेशा ही 2 होगा। तो देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF 1 होता है बिकॉज ये कोप्राइम्स होते हैं, और इवन नंबर्स का HCF कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, दोनों पार्ट कर दिया आपने, विद एग्जांपल आपने दिया है और एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं ऑड नंबर्स पे, किस पे आते हैं, ऑड नंबर्स पे। तो देखते हैं 2-3 एग्जांपल इसके लिए। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लो। अब आप 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 और 5। ठीक है, तो बताओ इनका HCF कितना, कुछ भी नहीं होगा, 1 होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर सेकंड लेके जाते हैं, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ले लीजिए कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, मेरा 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 इज ए ऑड नंबर, 51 के बाद 52 तो नहीं आएगा बिकॉज इवन नंबर हो जाएगा, तो 53 आता है ना। और अगर हम बात करें 51 और 53 में, तो 53 तो आपका प्राइम नंबर है, तो 53 अपनी ही टेबल से जाएगा, लेकिन 51 3 से जाता है, 17 से जाता है, 17 3 जा 51, बट 7 और व्हाट इज दैट 17 और 3 से 53 तो डिवाइड होगा नहीं। तो ये भी आपके को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं बच्चे। इनका भी HCF कितना होगा, HCF ऑफ 51 एंड 53 इज अगेन 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी दुनिया भर के एग्जांपल आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 91 ले लीजिए और 93 ले लीजिए। 91 किस में आता है, 13 7 91 है ना, और 93 किस में आता है, तो देखो 3 3 9 3 1 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ये 13 7 प्राइम नंबर, 3 31 प्राइम नंबर, तो ये आपके को प्राइम्स हो गए। और को प्राइम्स का हमेशा HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने 2 एग्जांपल लिख के बता दिया है। अब आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, द HCF ऑफ any two consecutive odd numbers is always 1, हमेशा कितना होगा, तो 1 होने वाला है। ठीक है, नोट करेंगे इसको। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं आप लोगों का कि भाई टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF कितना होगा, तो 1। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF कितना होगा, तो 1। लेकिन इवन नंबर्स का HCF कंसेक्यूटिव नंबर्स का कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, याद रहेगा ना। देखो बात इतनी सी थी, हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप भी इसको समझ के सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization। ठीक है, 4 equals to 2 into 2 and 15 equals to 3 into 5। क्या लिखा इन्होंने, 4 आपके पास 2 into 2 है,
और 15 आपके पास 3 into 5 है। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें बोलता है कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। HCF ऑफ 4 and 15 इज 0 ही सेम। कैसे 0 हो सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इनको। 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 into 2 है, और 15 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 3 into 5 है, 3 5 15। तो जो HCF आया वो कितना आया? 4 and 15 का 0। इट इज फॉल्स, इट इज इनकरेक्ट। ये करेक्ट नहीं है बच्चों। क्यों नहीं करेक्ट है? बिकॉज देखो, किसी भी नंबर पे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखते थे कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। तो हम लिखाएंगे यहां पे सिंस 1 is a common factor for all the numbers, for all the numbers। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही आपका, तो इट इंप्लाइज HCF of such type of numbers is 1। तो इस तरह का नंबर्स का HCF कितना होगा? 1 होगा। तो करेक्ट HCF कितना है? 1 है। ठीक है, इट इज 0। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। हम लिखा है यहाँ पे, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी था ये, ज्यादा टफ टास्क था नहीं इसमें। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम्स भी बोलते हैं। सच नंबर्स, लिख लेना इसके नीचे, एंड सच नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम्स। ओके, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं।